नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उल्लेख की गई योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई प्रगति पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। लक्ष्य को हासिल करने पर दिया जोर। दिवंगत कार्डिनल टेलीस्फोर पी टोप्पो का आज राजकीय सम्मान के साथ रांची स्थित संत मारिया गिरजाघर में होगा अंतिम संस्कार। पोप फ्रांसिस के दूत भी होंगे शामिल। भाजपा प्रदेश ने राज्यपाल से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करने का किया आग्रह। झामुमो ने कहा, भाजपा राज्य सरकार को अपदस्थ करने का कर रही प्रयास। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से किया पराजित। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उल्लेख की गई योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई प्रगति की कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध विभिन्न आजीविका संबंधी कार्यनीति का जायजा लिया। उन्होंने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 15,000 महिला एवं सहायता समूहों को ड्रोन से लैस करने की बात कही थी। बैठक में उन्हें महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने और इससे जुड़ी गतिविधियों की निगरानी संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने आम लोगों तक सस्ती दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की नीति के क्रियान्वयन पर भी समीक्षा की। धर्मगुरु कार्डिनल टेलीस्फोर पी टोप्पो का आज राजकीय सम्मान के साथ दोपहर 1 बजे रांची स्थित संत मारिया गिरजाघर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पूर्व उनका पार्थिव शरीर मांडर से रांची स्थित संत मारिया महागिरजाघर लाया गया, जहां हजारों मसीहियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मांडर से रांची तक पूरे रास्ते में उनके अनुयायी एवं मसीहियों ने लगभग 35 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज दोपहर 1 बजे लोयला मैदान में कार्डिनल अंतिम संस्कार की प्रार्थना सभा होगी। इस दौरान पोप के दूत केविन जस्टिन सहित देश भर के कई आर्च बिशप शामिल होंगे। बता दें कि कार्डिनल टेलीस्फोर पी टोप्पो एशिया महादेश के पहले आदिवासी थे, जिन्हें कार्डिनल के रूप में चुना गया था। इनके योगदानों को देखते हुए झारखंड सरकार ने इन्हें झारखंड रत्न की उपाधि प्रदान की थी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कल साहिबगंज में जन सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों लोगों ने अपनी फरियाद सुनवाई। मंत्री ने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। लोगों की समस्याओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली नाली, सड़क पेंशन, छात्रावास, जल मीनार, नगर पालिका आदि शामिल था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को पत्र लिखकर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की जांच कर रही एजेंसियों के अनुरोध के प्रति राज्य सरकार और अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है। मुख्य सचिव कार्यालय में भ्रष्टाचार के कई मामले लंबित हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर झामुमो ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा संबंधी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मांग पर प्रतिक्रिया दी है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने भाजपा के नेताओं पर राज्य सरकार को अपदस्थ करने की प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग करना यह प्रमाणित करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उनका विश्वास नहीं है। जामताड़ा जिले के प्रखंड क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के प्रखंड क्षेत्रों में चरणबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता राहुल प्रियदर्शी ने बताया कि इस दौरान जिले के सभी ग्रामों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के महत्व, उसके संधारण एवं जल की जांच के बारे में विस्तृत जानकारियां दी जा रही है। जिला समन्वयक अनुज कुमार ने बताया कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से प्रारंभ स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के ECL मुगमा एरिया के कापासारा परियोजना में कोयले की ग्रेडिंग में 15 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितता के मामले में पूर्व GM BC सिंह, पूर्व एरिया ट्रांसपोर्ट अफसर कौशिक बंदोपाध्याय, काजल कुमार सिन्हा सभी सेवानिवृत्त और अन्य कार्यरत 5 अधिकारियों को डिमोट कर दिया गया है। इस मामले में विजिलेंस विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की थी। कोल इंडिया से आदेश मिलने के बाद ECL प्रबंधन ने आरोपियों को कार्रवाई संबंधी पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को 2 साल के लिए डिमोट कर उनका PF, ग्रेच्युटी और पेंशन सहित अन्य भुगतान को रिवाइज करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं 5 कार्यरत पदाधिकारियों को 1 साल के लिए डिमोट किया गया है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कल रांची स्थित सर्ड में दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक प्रेरक महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बच्चों के लिए बनाई गई नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए समाज के हर बच्चे को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। राजेश्वरी बी ने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। उन्होंने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को खेती के साथ साथ मनरेगा की योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। देवघर जिला की सखी मंडल की दीदियों को भोपाल में आयोजित सरस मेला में दूसरा स्थान मिला है। भोजपुर लौह उद्योग से जुड़ी सखी मंडल की दीदी रीता देवी मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित सरस मेला में झारखंड का नेतृत्व कर रही हैं। इस कड़ी में उनकी मेहनत और हुनर को देखते हुए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सखी मंडल की दीदियों द्वारा किया गया कार्य अनुकरणीय और सराहनीय है। पलामू जिले के डाल्टनगंज के जेलहाता स्थित रिमांड होम से कल 2 नाबालिग फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस और समाज कल्याण विभाग के कर्मी दोनों की तलाश में जुटे हैं। बता दें कि रिमांड होम में कुल 53 बच्चे थे, जिससे अब 51 बच्चे बच गए हैं। समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने बताया कि रिमांड होम परिसर में शौचालय में लगी गैस पाइप को तोड़कर दोनों नाबालिग फरार हुए हैं। ICC क्रिकेट विश्व कप के लीग मैच में धर्मशाला में कल इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हरा दिया। 365 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 48 ओवर और 2 गेंदों में 227 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 364 रन बनाए। उधर हैदराबाद में एक अन्य मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 48 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 345 रन का लक्ष्य हासिल किया। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 344 रन बनाए। इधर ICC विश्व कप में आज नई दिल्ली में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने दिवंगत कार्डिनल की अंतिम यात्रा और आज राजकीय सम्मान के साथ दफन संस्कार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से लिखा है, गैर पारा श्रेणी में आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों की भी होगी नियुक्ति। दैनिक भास्कर ने साल में 8 लाख साइकिल बनाने वाली कंपनी ही भर सकेंगी टेंडर की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने CM के हवाले से लिखा है, गरीबों के लिए काम करें पुलिस अधिकारी। दैनिक जागरण ने भारत का इजराइल के साथ होने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इजराइल का गाजा पर पूर्ण नियंत्रण होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उल्लेख की गई योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुई प्रगति पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। लक्ष्य को हासिल करने पर दिया जोर। दिवंगत कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का आज राजकीय सम्मान के साथ रांची स्थित संत मारिया गिरजाघर में होगा अंतिम संस्कार। पोप फ्रांसिस के दूत भी होंगे शामिल। प्रदेश भाजपा ने राज्यपाल से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करने का किया आग्रह। झामुमो ने कहा, भाजपा राज्य सरकार को अपदस्थ करने का कर रही प्रयास। और ICC क्रिकेट विश्व कप में कल इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से किया पराजित।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।